प्रजा का पालन करने वाला परम प्रतापी राजा था। नाम था तुंगध्वज। क्या नाम था? प्रसाद की महिमा सुना, प्रसाद की बात सुना है, प्रसाद की 5 अध्याय में तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर परम दुख पाया, महादुख पाया, परम नहीं महादुख पाया। बोले क्या दुख पाया? एक बार राजा वन में शिकार खेलने के लिए गया। वन में पशुओं को मारकर बड़े बट वृक्ष बरगद के पेड़ के नीचे आया। वहां पर बहुत से गोपबाल बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा ने देखकर अहंकार के बस ना तो गया न प्रणाम किया। ग्वाल वालों ने जब प्रसाद दिया तो राजा ने प्रसाद भी नहीं पाया, प्रसाद भी नहीं पाया। तुंगध्वज नाम के राजा ने अहंकार के कारण गया भी न प्रणाम किया न प्रसाद पाया। जब प्रसाद नहीं पाया घर आया तो भगवान नाराज हो गए। तो जैसे ही लौट करके अपने राज्य में आया तो भगवान की इच्छा से ऐसा हो गया। राजा के 100 पुत्र थे, 100 पुत्र मर गए। राज्य में आग लग गई, सब धन नष्ट हो गया, घर बर्बाद हो गया, पुत्र मारे गए। राजा विलाप करने लगा, ये कैसे हुआ, अचानक क्यों हुआ? मन में ये विचार करने लगा तो सोचा हो ना हो वह जो सत्यनारायण भगवान का भक्त था कहीं उसी का दुष्परिणाम ना हो, सत्यनारायण भगवान ने ही सब कुछ नाश ना कर दिया हो। ये मन में राजा ने विचार किया। वह तुरंत राजा भागा भागा मन में गया, गोपवार को घर चले गए थे। जूठी कटोरियों को दोना, दोना जानते हो? पत्ता का बनाया जाता था पहले, अब आजकल तो प्लास्टिक की कटोरी आने लगी, उसको भी दोना कहते हैं। वो नहीं है दोना, 2 पत्तों को जोड़कर के एक बनाया जाता था, उसलिए उसका नाम है दोना। और दोना का एक अर्थ होता है दो ना, 2 ही एक है, जीवात्मा और परमात्मा ही एक है, इसलिए उसको दोना कहते हैं। दो ना, दो ना, दो ना नहीं है, एक ही है, जो है सब एक ही है। एकम हम साथ, एक ही है। दूसरा कुछ संसार में ईशावास्यम सर्वम, सात परमात्मा है कुछ दूसरा, इसलिए दोना में ही पहले प्रसाद को दिया जाए। बोले दो ना, इसलिए दोना। दोना प्रसाद जो डला हुआ था उसी का जूठन प्रसाद मारिया। गोपवालों को बुलाया। तुंगध्वज नाम के राजा ने गोपगणों को बुलाकर श्रद्धा भक्ति के साथ विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। रोने लगा कि हे भगवान हमारी भूल को क्षमा करो, हमारे मित्र मर गए हैं, हमारा राज्य नष्ट हो गया है, अग्नि जल गई है, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो। भगवान प्रसन्न हो गए जब उनको अपने पछतावा, राजा को अपने पछतावा पर प्रायश्चित करते हुए देखा। भगवान ने पुत्रों को पुनः जीवित कर दिया, धन धान से संपन्न कर दिया, इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर अंत में वह राजा भगवान के धाम को गया। वो सत्यनारायण भगवान की श्री सूत्री कहते हैं जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान की व्रत को करेगा, यह कथा पूर्णमयी फलप्रदायिनी है। भगवान की कथा भक्ति युक्त करने वाली है। जो भी सत्यनारायण की कथा को करेगा धन धाम से भर जाएगा, निर्धन धनवान हो जाएगा, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाएगा, भय में पड़ा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाएगा, संसार के समस्त इच्छित फलों को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम हो जाएगा। हे मुनियों, अब मैं आपको इस कथा के प्रभाव करवाने वालों के दूसरे दिन की कथा सुनाता हूँ।